यस, हम आज के लेक्चर में यूनिट 3 की रिवीजन करेंगे। फिर से एक बार देखेंगे अच्छे से यूनिट 3 में हमने क्या क्या देखा था। ठीक है, तो यूनिट 3 इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी इंटरनेट में कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, उसकी क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या है उसमें अंदर, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। राइट, ज़्यादातर उसमें प्रोटोकॉल कौन से हैं उसका स्टडी है। ओके, यस, तो इंटरनेट सर्विसेज में हमने नेटवर्क फाइल सिस्टम देखा था। तो नेटवर्क फाइल सिस्टम इज ऑल अबाउट शेयरिंग द फाइल्स थ्रू आउट द नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क में फाइल शेयर करना उसे कहते हैं हम नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो ऑल अबाउट उसका स्ट्रक्चर देखा था हमने, मैकेनिज्म देखा था कि कैसे फाइल एक्सपोर्ट होती है, उसके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। देन एनएफएस के डिफरेंट वर्जन देखे थे। राइट, एनएफएस V2, एनएफएस V3 एंड एनएफएस V4। देन उसकी जो कुछ सिक्योरिटी कंसिडरेशन है वो देखे थे। देन उसके कुछ एडवांटेजेस देखे थे, जैसे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, देन इजी टू अपडेट है, कंजर्वेशन ऑफ दिस पेज, इजी अपग्रेडेशन, इजी लॉगिन, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न है, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देन इजी टू लॉगिन है, इजी टू अपग्रेड है, और डिस्क स्पेस अवेलेबल कितनी है वो सब चीज़ें आपको डिटेल में आ जाती है। देन इजी टू अपडेट है एंड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब है कि एक सेंटर पे वो रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सब चीज़ें जो है हैंडल होती है। मतलब एक सेंटर में जो आपकी फाइल सिस्टम है वो सेव रहेगा। ठीक है, यस। देन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे हेवी नेटवर्क ट्रैफिक है, देन हेवी डिस्क एक्टिविटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स, डेटा अनअवेलेबिलिटी इन केस ऑफ क्रैश एंड नेवर यूज एनएफएस वर्जन 3। तो ये सारे हमने उसके डिसएडवांटेजेस देखे थे। ओके, देन कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या देखा था, एनएफएस कंपोनेंट्स। तो आरपीसी स्टैट डी, आरपीसी डॉट कोटा डी, देन आरपीसी डॉट माउंट डी, एनएफएस डी लॉग डी एंड आरपीसी डॉट आईडी मैप डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो कंपोनेंट्स हैं इसके एनएफएस के, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हर एक जो अलग अलग आरपीसी के प्रोसेसेस हैं, जैसे आरपीसी स्टैट डी सेंड्स फॉर नोटिफिकेशन, कोटा डी प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन एनएफएस एंड कोटा मैनेजर, माउंट डी डेमॉन टेक केयर ऑफ वेरीफाइंग द क्लाइंट हैज इनफ परमिशन, परमिशन है कि नहीं वो चेक करेगा। देन एनएफएस डी for is the NFS server domain and it is concurrence with the Linux kernel to either load or unload the kernel module. Then rpc.logd है, तो it is used for handle recovery or crash system. यस, उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरिंग एनएफएस सर्वर देखा था, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो कौन से स्टेप्स रहती है, जैसे ईटीसी एक्सपोर्ट फाइल रहती है आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए, देन उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो देखा था। देन हमने परमिशंस देखी थी उसकी, रीड ओनली, राइट ओनली, सॉरी रीड ओनली, देन राइट, रीड एंड राइट एंड नो एक्सेस, देन रूट स्क्वॉश, नो रूट स्क्वॉश एंड ऑल स्क्वॉश। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। देन एनएफएस क्लाइंट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड शो माउंट का, अबाउट शो माउंट कमांड थोड़ा सा हमने देखा था उसका। तो शो माउंट क्या करती है बेसिकली कमांड, it is used to see if everything is working correctly. The command shows mount information for an NFS service. तो ये बेसिकली NFS सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और सब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं सीक्वेंस वो चेक करती है। ओके, देन कॉन्फ़िगरिंग NFS क्लाइंट में हमने माउंट कमांड देखी थी।
The mount server shares the client machine mount command is used. देन माउंट करते हैं मतलब हम शेयरिंग करते हैं बेसिकली. इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू यूज विद द माउंट कमांड आर स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरफेस सर्वर में लोकल माउंट पॉइंट एंड ऑप्शन स्पेसिफाइड आफ्टर द -o ऑन द माउंट कमांड लाइन. देन इंटरफेस के हमने कुछ यूजेस देखे थे जैसे टू होल्ड फॉर पॉपुलर प्रोग्राम टू होल्ड होम डायरेक्शन एंड फॉर शेयर्ड मेल्स. ठीक है, तो ये है उसके बेसिकली यूजेस. देन हमने सांबा सर्वर देखा था. सांबा सर्वर इज वन सेकेंड इम्पॉर्टेंट. तो सांबा को हम पहले इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने मशीन पे, देन उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है. तो सांबा कम्स इन वेरियस ऑप्शन लाइक सांबा स्टार डॉट RPM, सांबा कॉमन RPM एंड सांबा क्लाइंट RPM. ठीक है, ये तीन उसके अलग अलग पैकेजेस आते हैं. देन फॉर इंस्टॉलिंग yum-y इंस्टॉल सांबा. ठीक है, और आपको अगर ये हमने देखा था फॉर एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे RHEL है, फेडोरा है, देन रेड हैट है. ठीक है, और अगर आप उबंटू पे करते हैं सेम चीज़ फॉर इंस्टॉलिंग सांबा तो यू हैव टू गिव कमांड sudo apt get install samba. ओके, यस. देन सेम थिंग अगर सांबा क्लाइंट को हमें इंस्टॉल करना है तो सेम कमांड है yum-y इंस्टॉल सांबा क्लाइंट. यस, देन फॉर स्टार्टिंग स्टॉपिंग एंड रिस्टार्टिंग सांबा तो कमांड है, मैंने बहुत बार बता चुके हैं, ये ध्यान से देखो. सर्विस SMB स्टार्ट, जो बीच का मतलब जो सर्वर नेम है ना वो कॉमन रहता है. ठीक है, और ये जो सर्विस मतलब आपका सर्वर नेम एंड स्टार्ट रिस्टार्ट, स्टार्ट रिस्टार्ट एंड स्टॉप, ये कमांड जो है कॉमन है. ठीक है, और बीच का जो सर्वर नेम है वो खाली आपको चेंज करना है. Yes, then check config utility used to manage the Samba startup and shutdown. देन उसके बाद हमने शेयरिंग क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट अ शेयर. तो उसके कुछ स्टेप्स देखे थे. पहले आपको एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी एक पीसी पे. ठीक है, तो उसमें जाकर कुछ फोल्डर बनाना पड़ेगा. देन दूसरे में विंडोज़ पीसी में जाके आप उसको एक्सेस करेंगे. ठीक है, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ आएगा. ओके, यस. देन SMB client. SMB client is used for browser the other servers, then send and retrieve files from them and print them. उसके कुछ यूसेज देखे थे हमने. ठीक है, देन यस, उसके बाद हमने क्या क्या देखा था. रिमोट फाइल एक्सेस में उसके कुछ पैरामीटर है. ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन हमने देखा था. देन माउंटिंग रिमोट सांबा शेयर, सांबा शेयर को ये कैसे करते हैं, माउंटिंग कैसे करते हैं, तो उसके स्टेप्स हमने देखे थे. देन सांबा को ट्रबल शूट करने के तीन टाइप्स हैं जैसे स्टार्टिंग रिस्टार्टिंग सांबा, देन मेक द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन करेक्ट एंड मॉनिटर एन्क्रिप्टेड पासवर्ड. तो ये तीन चीज़ें हमने देखी थी फॉर ट्रबल शूटिंग सांबा. यस, देन DFS स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. ठीक है, तो जो नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड तो उसका मतलब क्या है कि जो आपका जो डेटा है वो डिवाइड शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहेगा. ठीक है, तो उसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. इट मीन्स दैट फाइल सिस्टम रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन लॉजिकल और फिजिकल मैनर अक्रॉस ए नेटवर्क. तो जो आपका डेटा रहेगा ना वो डिवाइड किया हुआ रहेगा, शेयर किया हुआ रहेगा एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो इससे हम कॉमनली कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. देन DFS के हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखे थे जैसे क्लस्टर है, लस्टर है, मूस एफएस है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओपन एफएस है, एक्सट्रीम एफएस है, ये हमने सब चीज़ें डिटेल्स में लिखी थी. राइट, यस. देन उसके बाद हमने टर्म्स जो यूज़ होती है DFS में वो देखे थे जैसे ब्रिक, मेटा डेटा, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिप्लिकेशन. मेटा डेटा इज नथिंग बट डेटा अबाउट डेटा. ओके,
and brick is the physical server with local storage resources contributing to the overall storage capacity of the device. And fault tolerance in DFS comes with having multiple storages in a redundant array of independent risk. ठीक है, तो redundant का मतलब क्या है कि जो रिपीट हुआ रहता है डेटा, ठीक है, सेम एंट्रीज. Replication, the process of duplication contains one file system into another location known as replication. Okay, duplication रहते हैं मतलब डेटा वैल्यूज सेम सेम रिपीट किए हुए रहते हैं. और जो फॉल्ट टॉलरेंस है मतलब हमको जो रीडरेंट एरे मतलब रीडरेंट डेटा है तो उसको उससे मतलब हमको ये करना है, जो रिपीट हुआ है डेटा तो उसको निकालना है. ठीक है, मतलब एरर है वो फाइंड आउट करना है. यस, देन क्लस्टर इफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, देन इसको हम मैनेज कैसे करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कमांड है, जैसे स्टोरेज पूल कैसे क्रिएट करते हैं, रेप्लिकेटेड वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, क्लस्टर इफेक्ट कैसे करते हैं, फॉर एक्सेसिंग क्लस्टर इफेक्ट वॉल्यूम फ्रॉम द क्लाइंट, तो उसके कुछ स्टेप्स देखे थे. ओके, देन उसके बाद हमने नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा जो डेवलप किया गया है बाय सन माइक्रो सिस्टम. And it facilitates the sharing and critical data storage flat file among the system on network. तो उसके उसके कुछ डेमोन्स थे जैसे वाईपी सर, वाईपी एक्सएफआईडी, देन वाईपी बाइंड, ये कुछ उसके इम्प्लीमेंटेशंस हैं एनआईएस के. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे वाईपी सर्वर पे it runs on the NIS server. Then YP XFRD it is used for propagating and transferring NIS database. Then YP bind it is a client side component which is responsible for finding an NIS server to be queried for information. NIS server हमने देखा था, उसके बाद में तो NIS server is all about on a master NIS server which is authoritative server that stores the original files. तो जो NIS server ऐसा server है कि जिस पर ओरिजिनल फाइल स्टोर है और जिसमें मास्टर एंड स्लेव कॉन्सेप्ट आता है. ओके, देन कॉन्फ़िगरिंग मास्टर एनआरएस सर्वर, कैसे हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं एनआरएस सर्वर को, तो उसके स्टेप्स देखे थे. पहले इस्टेब्लिश करना है डोमेन नेम को, देन एनआरएस को स्टार्ट करना है, मेक फाइल को एडिट करना है एंड देन रन वाईपी नीड टू क्रिएट द डेटाबेस. यस, देन सेम वे हमने कॉन्फ़िगरिंग एनआईएस क्लाइंट भी देखा था, तो उसके कुछ स्टेप्स देखे थे. पहले etc yp डॉट कॉन्फ़िग फाइल को एडिट करना है, देन सेटअप द स्टार्टअप स्क्रिप्ट एंड देन एडिट द etc nss switch डॉट कॉन्फ़िग फाइल. देन हमको सेकेंडरी एनआईएस सर्वर देखना, तो कॉन्फ़िगर उसको कैसे करते हैं सेकेंडरी एनआईएस सर्वर को. तो पहले सेटअप द इनाइज डोमेन नेम, देन सेटअप द मास्टर टू पुश टू द स्लेव एंड रन वाईपी नीड टू इनिशियलाइज द स्लेव सर्वर. पर यहाँ पे हमने मास्टर और स्लेव कंसेप्ट क्यों यूज किया है और सेकेंडरी हमने ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल स्टोर रहता है, ठीक है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक ही मशीन पे अगर डेटा स्टोर होता है और हर जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसमें बहुत टाइम जाता है. ठीक है, तो इस पे जो सॉल्यूशन क्या है कि हमने मास्टर स्लेव कंसेप्ट किया है, मतलब एक मास्टर रहेगा और दूसरे जो कंप्यूटर्स है उस पर डेटा हम स्टोर कर देंगे. ठीक है, ताकि जो फॉरवर्ड करने की टेक्निक है वो फास्ट हो जाएगा. ठीक है, इससे क्या होता है, जो टाइम है वो बचता है. ओके, yes, then NIS tools में हमने YP-cat, YP-Witch, YP-Match and YP-Password देखा था. So YP-cat is tool used for dump the content of NIS map. Then YP-Witch returns the name of the NIS server. YP-Match, it requires you to supply a key value YP-Match on the entry corresponding to that pull down. Yes, so YP-Match के साथ आपको एक की देनी पड़ेगी. वो क्या करेगा, फिर वो मैच करेगा और स्पेसिफिक जो आउटपुट है वो आपको दे देगा. देन YP password is the NIS version of the standard Linux password command, but the YP password command allows the user to set his or a password. तो यूजर को वो अलाउ करता है पासवर्ड सेट करना. ठीक है, ये थे NIS के टूल्स.